हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रिवील जीके। तो यहाँ पे हम 2018 का जो सीएपीएफ इसी का एग्जाम था, उसमें जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे वो यहाँ पे हम कवर करेंगे। इससे पहले हमने 2019 से लेकर 2023 तक के जो मैथ्स और रीजनिंग क्वेश्चन आए थे वो सब कवर कर लिए। और यहाँ पे एक प्लेलिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, इसके जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा दूंगा। साथ में जो हमारे बाकी अपने फिजिक्स के पीवाईक्यूज, डिफेंस के पीवाईक्यूज और केमिस्ट्री बायोलॉजी की पीवाईक्यूज ये भी हमने कवर कर लिए हैं। तो इनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप सीएपीएफ या सीडीएस किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं आपसे बोलूंगा कि जो ये हमारे सीएपीएफ के और साथ में जो क्या होता है हमारे सीडीएस के पीवाईक्यूज हैं, ये आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है यूपीएससी सेम क्वेश्चंस अलग अलग एग्जामिनेशन में जो आए होते हैं वो रिपीट करता है, या फिर उसके जो भी ऑप्शन है उनके थ्रू कुछ नई चीज़ पूछता है। तो जो यहाँ पे दोनों हमारे सीएपीएफ और अपने जो क्या कहते हैं सीडीएस के जो पीवाईक्यूज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोनों एग्जामिनेशन के लिए। फिर साथ में हमारी कुछ एनसीईआरटी सीरीज भी चल रही है, अगर आपने अब तक नहीं देखी तो वो भी जाके देख सकते हो। ताकि आपका मतलब अगर आपको बेसिक से स्टार्ट करना है और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक्स है वो भी आप अच्छे से यहाँ पे कवर कर सकते हो। फिर साथ में हमने मैथ्स के भी यहाँ पे 2-3 टॉपिक जो आते रहते हैं वो भी यहाँ पे कवर करे हैं। तो ये सारे वीडियोस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अगर आप चाहो तो ये सारे वीडियोस देख सकते हो। तो चलो फिर हम यहाँ पे शुरू करते हैं जो हमारा अभी का टॉपिक है। यहाँ पे 2018 में जो मैथ्स और रीजनिंग क्वेश्चन आए थे, तो नॉर्मली जो अभी आजकल क्वेश्चन आते हैं मैथ्स और रीजनिंग के वो अराउंड 15 के आसपास होते हैं, पर पहले ज़्यादा आते थे। तो इस पेपर में ऑलमोस्ट यहाँ पे 20 प्लस क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक सर्कल दे रखा है और उसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हमें जो ये शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है। तो सिंपली अगर आप यहाँ पे एक सर्कल अगर अलग से लेके देखो, तो ये सर्कल है 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड हो रहा है। सिंपली अगर हम यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल को भी लेके देखें तो ये 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम सर्कल का एरिया कैसे निकालें कि यहाँ पे क्या आते रेडियस दे रखा है 1, तो सिंपली सर्कल का एरिया हो जाएगा अपना पाई आर स्क्वायर। तो आर हो गया यहाँ पे 1, तो सिंपली हो जाएगा हमारा यहाँ पे पाई। तो पूरे सर्कल का ये हो गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ जो हमारा ये वाला सेक्टर है इसका लेना है। तो इसका क्या हो जाएगा पाई बाय 3। तो अब हमने क्या कर लिया, इस पूरे का एरिया निकाल लिया। अब हमें इस वाले जो ये छोटा वाला ट्रायंगल इसका एरिया अलग से निकाल के फिर यहाँ पे माइनस करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता हो कि यहाँ पे जब भी हम सामने वाली लाइन से एक यहाँ पे आप या तो मतलब एल्टीट्यूड या फिर एक तरीके से आप कह सकते हो मीडियन, जो भी होता है सब क्या होते हैं एक ही चीज़ होती है। यहाँ पे ये इक्वली इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो एक चीज़ तो ये है। फिर अगर हम देखें सारे के सारे, अगर हम एक तरीके से जो भी हमारे मीडियन है या एल्टीट्यूड यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये बन जाता है हमारा जी, इसे हम कहते हैं सेंट्रॉइड। तो ये 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है जो हमारी ये लाइन होती है। तो 2:1, तो मतलब ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 1, इसकी रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि जो रेडियस है 1 है। तो हमारा जो अगर हम सिंपली ये नीचे वाला ट्रायंगल ये लेके चलते हैं तो इस तरीके का हमारा ये ट्रायंगल हो गया। तो हमें दे रखा है कि ये रेडियस है, रेडियस क्या है हमारा 1, तो रेडियस हो गया 1 यूनिट। अब अगर ये इन दोनों का रेशियो देखें तो क्या है ये 1:2 की रेशियो, मतलब इसका हाफ हो जाएगा हमारे जो ये है। तो ये हम लेके चलेंगे यहाँ पे 0.5। तो अब हम क्या डालते हैं, जो ये वाली साइड है ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर 0.25। तो ये हो जाएगा 0.75, अंडर रूट में आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 0.75। तो यहाँ पे सिंपली बस 1 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पे 0.75 आ गया। सिंपली ये वाली साइड है ये भी दोनों इक्वल है, तो ये भी यहाँ क्या हो जाएगी यहाँ पे 0.75। तो अब अगर हम इस वाले छोटे वाले जो एरिया है, जो मतलब जो पूरा ट्रायंगल है इसका अगर हम एरिया निकाले हाफ बेस इंटू हाइट से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हाफ, फिर बेस कितना है, बेस अगर हम यहाँ पे देखें 0.75 मतलब यहाँ पे 2.75 मतलब 2 अंडर रूट 0.75। फिर अगर हम 0.75 को देखो तो 3/4 लिख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे 2 है और ये जब 4 बाहर आएगा तो 4 और 4 कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे √3। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारी एक मतलब यहाँ पे ये पूरी साइड है ये कितनी, ये पूरी हमारी √3 है। तो ये हमारी मेन कैलकुलेशन थी जिससे हमारा आंसर आएगा। फिर अगर हम देखें अब बेस क्या होगा, बेस हो गया √3। हाइट कितने, हाइट 0.5 मतलब 1/2। तो यहाँ पे 1/2 मतलब ये कितना हो गया √3/4। तो अब सिंपली हमारे पास ये वाले जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसका एरिया हो गया पूरे सेक्टर का एरिया का। तो अब जो शेडेड रीजन है उसका एरिया निकाल लेंगे सिंपली सब्ट्रैक्ट करके। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई/3 माइनस √3/4। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए पाई/3 माइनस √3/4। तो जो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जब भी हम मीडियन ड्रॉ करते हैं तो एक तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, फिर ये जो रेशियो ये 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। फिर आप दूसरा इसे हम कहते हैं यहाँ पे, इसे हम कहते हैं सेंट्रॉइड। तो इसे हम मेनली जी से दिखाते हैं। तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए मेनली, और अगर एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है अपना √3/4 ए स्क्वायर। ये क्या होती है, ए होती है यहाँ पे हमारी साइड। तो अगर यहाँ पे सिंपली साइड दी होती तो हम यहाँ से एरिया निकाल लेते, पर यहाँ पे साइड दी नहीं थी तो हमें पहले साइड निकालनी पड़ी थी।
फिर हम यहाँ से एरिया निकाल लेते हैं, अगर हमसे ट्राइंगल का एरिया पूछा जाता तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया ये। तो अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंपली हमारे सेट्स का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में हमेशा क्या करना होता है आपको, यहाँ पे सबसे पहले आपको वेन डायग्राम बनाना होता है। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट दे रखे हैं। एक हो गया हमारा मैथ्स, एक हो गया फिजिक्स और एक हो गया केमिस्ट्री। तो अब यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है 53% स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स। तो सिंपली ये क्या है, जो हमारी पूरा सर्कल है, इस पूरे सर्कल की वैल्यू यहाँ पे अलग से दिखाता हूँ। जो पूरे सर्कल की वैल्यू है ये है हमारी कितनी, ये पूरी 53। तो जो टोटल बच्चे पास हुए मैथ्स में, इसमें मैथ्स भी है, मैथ्स प्लस फिजिक्स भी है, मैथ्स प्लस केमिस्ट्री भी है, मैथ्स प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, मतलब तीनों में पास हुए वो भी है। तो ये पूरे मिला के 53। सिमिलरली जो फिजिक्स के हैं वो 61 है, केमिस्ट्री के कितने हैं, केमिस्ट्री के हमारे यहाँ पे 60। तो ये तीनों यहाँ पे दे रखा है 61 और 60। उसके बाद हमें दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ इजी के लिए। तो उसके बाद दे रखा है मैथ्स और फिजिक्स में 35। अब मैथ्स और फिजिक्स में क्या आता है, जो मैथ्स फिजिक्स में है और जो तीनों में, वो दोनों मिला के, तो ये दोनों जो एरिया है ये कितना है, ये आ रहा है हमारा 24। सिमिलरली ये दोनों यहाँ पे ये आ रहा है 35, और जो ये दोनों है ये आ रहा है हमारे यहाँ पे 27। फिर हमें ये नहीं दे रखा कि जो तीनों में पास हुए वो कितने हैं, तो अभी आप आगे ये लेट लेके चेक करेंगे। फिर यहाँ पे और क्या दे रखा है, एंड 5% इन नन, तो 5% किसी में भी पास नहीं हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब क्या थे, मान लो आपके टोटल थे 100% स्टूडेंट्स थे। अब यहाँ पे 5 किसी में भी पास नहीं है, तो जो ये टोटल एरिया, मतलब जो तीनों सर्कल का है ये पूरा एरिया, ये कितना, ये पूरा होगा अपना 95% स्टूडेंट्स। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हम लेट लेके चलेंगे। मान लो जो हमारी तीनों में पास हुए जो स्टूडेंट्स है वो है एक्स। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो ये है ये हो गई यहाँ पे 24 माइनस एक्स। फिर ये वाली हो गई यहाँ पे 35 माइनस एक्स। फिर ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 27 माइनस एक्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे हमारे पास ये 4 वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या करना है, अब ये निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना है। तो इसमें अगर मैथ्स के हिसाब से देखें तो मैथ्स में टोटल कितने, टोटल 53। तो 53 इज इक्वल टू, फिर अब हमें इन तीनों को ऐड करना है। तो मैथ्स का हम लेके चलते हैं एम, मतलब जो ये वाला एरिया ये एम प्लस, अब जो ये वाला एरिया था, ये एरिया कितना, ये हमारा 24 माइनस एक्स, ये हो गया यहाँ पे 24 माइनस एक्स। फिर बीच में क्या है, बीच में हमारा प्लस एक्स। और ये वाला, फिर यहाँ पे ये वाला कितना, ये है हमारा 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स। तो अब हम देखिए एक एक्स तो कट गया यहाँ पे। अगर ये देखें यहाँ पे 51 हो रहा है, तो m, अगर m को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो m इज इक्वल टू 15 उधर चला जाएगा, ये 2 प्लस एक्स आ जाएगा। तो m की वैल्यू होगी 2 प्लस एक्स। फिर अगर सिमिलरली इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स का भी निकालना पड़ेगा, केमिस्ट्री का भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे फिजिक्स का भी आएगा क्या, 2 प्लस एक्स, और केमिस्ट्री का यहाँ पे आएगा एक्स माइनस टू, मतलब यहाँ पे जो 2 है वो माइनस में हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारी वैल्यू आ रही है। अगर हम सिंपली कैलकुलेट भी करके देखें तो ये दोनों देख सकते हो, ये दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, 62 हो रही है। तो 62 इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। फिर अगर इन दोनों की देखें तो इन दोनों की 59 हो रही है, तो 61 माइनस 59, तो 2 पॉजिटिव में आ रहा है और यहाँ पे ये -2 आ रहा है। तो यहाँ पे इजीली आप मतलब जल्दी भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब क्या हो गया, हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई, हमारे पास ये भी सारे। तो अब सिंपली इन सबका सम कितना है, इन सबका सम है हमारे पास 95। तो अगर हम अब देखें यहाँ पे सबका सम निकालते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलग से। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारा 2 प्लस एक्स, हाँ ये विजिबल नहीं है, तो यहाँ पे देखते 2 प्लस एक्स। फिर यहाँ पे फिर से, अब ये वाली वैल्यू कितनी थी, ये थी हमारे पास यहाँ पे 24 माइनस एक्स। तो यहीं पे मैं काउंट करके चल लेता हूँ। फिर हमारे पास ये वाली वैल्यू कितनी थी, ये भी 2 प्लस एक्स। फिर ये वाली वैल्यू थी ये x-2, और जो बीच में था ये x। तो अब यहाँ पे देखोगे आपके पास, हमारे पास 3x पॉजिटिव में, 3x नेगेटिव में है, तो ये तीनों कट गए और इज इक्वल टू, तो हमारा 95 था ही। अब हमें सिंपली जो ये वाले हमारे टर्म्स हैं इनकी कैलकुलेशन करनी है। तो देखो एक 2 से तो ये कट गया। फिर अब हम इन सबका सम करें तो ये कितना आ रहा है यहाँ पे, ये देखोगे ये दोनों हमारे हो गए 62। फिर यहाँ पे 62 प्लस 24 ये हो गया हमारे यहाँ पे 86। तो 86 और यहाँ पे ये +2 88, तो यहाँ पे आ गया 88। तो ये जो हमारे टोटल है ये कितने हैं, यहाँ पे 88। तो यहाँ पे 88 प्लस एक्स इज इक्वल टू 95। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गया हमारे यहाँ पे 7। मतलब अब यहाँ पे ये हमारा एक्स हो गया 7। तो यहाँ पे अच्छे से दिखा देता हूँ फिर से, यहाँ पे एक्स हो गया 7। अब ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, 24 माइनस एक्स, मतलब यहाँ पे 7 माइनस एक्स, तो यहाँ पे हो गई 17। तो इस तरीके से हमारे जो सारे टर्म्स वो आ जाएंगे। फिर अब हमें क्या करना है, हमें आते रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ पासिस इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन फिजिक्स। मतलब मैथ्स और केमिस्ट्री, मतलब मैथ्स और केमिस्ट्री बस फिजिक्स में नहीं, तो हमें ये वाला टर्म लेना है। ये टर्म हमारा 27 माइनस 7 मतलब 20।
तो यहाँ पे हो गया 20 और दूसरा यहाँ पे रेशियो किसके साथ निकालना है हमें, टू दी परसेंटेज ऑफ पासेज इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री मतलब ये वाला जो एरिया बट नॉट मैथ्स, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 माइनस 7 मतलब 28। तो यहाँ पे 20:28, तो अगर हम ये देखें तो सिंपली 5 मतलब 4 से हो जा रहा है 5:7। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में देखें, ऑप्शन हमारा बी है, या यहाँ पे हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर 5:7। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन सिंपली एक रीजनिंग क्वेश्चन है। इसमें हमारे यहाँ पे जो ये चार यहाँ पे टर्म्स दे रखे हैं, इससे हमें क्या करना है कि इनका हमें पहले एक कोई यहाँ पे क्या कहते हैं कोई रिलेशन होगा, फिर सिमिलरली रिलेशन इसमें भी अप्लाई हो रहा होगा, सिमिलरली इसमें, सिमिलरली इसमें। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के क्या होते हैं यहाँ पे रिलेशन होते हैं। जैसे मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे इन दोनों का सम इन दोनों सम की इक्वल होगा, या ऑपोजिट का सम इक्वल होगा, या ऑपोजिट का क्या होता है एक तरीके मल्टीप्लीकेशन इक्वल होगा। या फिर ऐसा होता है कि मान लो ये जैसे ये टर्म है इसका स्क्वायर होगा, या फिर इसमें +5 प्लस कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेम चलते रहते हैं। तो हमें इस तरीके की जो अलग अलग एनालॉजीज हैं ये हमें बार बार देखनी पड़ती है, और हर क्वेश्चन में अगर आप मतलब जितना अलग अलग तरीके से सोच सकते हो तब आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में सिंपली हो क्या रहा है, यहाँ पे जो आपके चारों टर्म है, इन चारों टर्म का यहाँ पे समेशन क्या है, 100 है। समेशन मतलब जो भी यहाँ पे एडिशन है, 25 ये भी 50 है, और 36 14 ये भी 50। तो अब यहाँ पे एक और बन सकता है, मान लो ये हमारे ऊपर वाले टर्म का भी 50, नीचे वाले टर्म का भी 50। तो अब इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे 70 आ रहा है, 30 आ रहा है। तो ये वाला तो नहीं बन रहा, पर जो चारों टर्म है उनका हमेशा क्या आ रहा है, यहाँ पे 100 आ रहे हैं। यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क इसको हमें ढूंढना है, और यहाँ पे भी 100 है। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे देखें, ये हो गया अपना 90 और ये 97, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा C3। तो यहाँ पे 97 + 3 100 होता है, तो सिंपली हमें यहाँ पे 100 करना था। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे C 100। तो हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो सिंपली अगर हम देखें सेक्टर ऑफ अ सर्कल होता है क्या है, जब भी हम दो रेडियस बनाते हैं तो उन रेडियस के बीच में जो पूरा एरिया आ जाता है वो हो जाता है यहाँ पे एक पूरा सेक्टर। फिर यहाँ पे रेडियस है, रेडियस यहाँ पे 10 दे रखा है, और जो हमारे सर्कमफरेंस का पार्ट होता है वो पार्ट होता है क्या, वो होता है आर। तो आर को रखा है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो ये सेक्टर है इसका एरिया निकालना है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है हमेशा थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो जो ये थीटा है मतलब इसका एंगल कितना है, जो ये हमारे दो रेडियस है इनके बीच का, ये यहाँ से हम निकालते हैं आर्क अपॉन रेडियस से। तो आर्क हो गया यहाँ पे 15 और रेडियस होगा हमारे यहाँ पे 10, तो ये आ जाएगा अपना 3/2। तो ये थीटा आ गया। अब अगर हम देखें एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है यहाँ पे πr² θ/360। तो अब यहाँ पे क्या ये जो है ये हम अगर रेडियन में लेके चलेंगे तो रेडियन में क्या होगा, पाई की जगह हमें 180 रखना है, पे 22/7 नहीं रखना है, क्योंकि हम ये रेडियन में लेके चल रहे हैं जो हमारे यहाँ पे एंगल है। तो अगर हम क्या रेडियन में लेके चलेंगे तो यहाँ पे 180, आर क्या है, आर यहाँ पे हमारा 10 इंटू 10, थीटा हो गया यहाँ पे 3/2, और नीचे हो गया यहाँ पे 360। तो देखिए यहाँ पे ये 180 से 2, फिर अगर देखें 2 ये दोनों 5 हो गए, तो 5 से 25 इंटू 3 75। तो आंसर हो गया यहाँ पे हमारा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है, थीटा होता है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। और अगर हम क्या कहते हैं बात करें, अगर इसे ये भी रेडियन में है तो अगर इसे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री में क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली आर्क अपॉन रेडियस इंटू 180/पाई। तो यहाँ पे 180/पाई से मल्टीप्लाई करा देंगे तो किस में हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमें हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये हमारे पास एक तरीके से यहाँ पे पूरी एक्सप्रेशन दे रखी है। अब हमें ये एक्सपेंड करनी है और हमें ये बताना है हाउ मैनी सच टर्म्स आर देयर विच विल हैव ओनली सिंगल एक्स। मतलब हमें ऐसी टर्म बतानी जिसमें सिर्फ एक ही एक्स आ रहा हो। जैसे यहाँ पे देखो x1 x2 x3 से लेके यहाँ पे x10 तक है। तो हमें ऐसे टर्म बनाना है जिसमें या तो x1 हो, बाकी सारे y हो, चाहे एक y हो, दो y हो, 10 y हो, चाहे x2 हो यहाँ पे और बाकी सारे y हो, मतलब y कितने भी हो सकते हैं, y2 y3 y मतलब जितने भी बार, पर x सिर्फ एक ही होगा यहाँ पे। तो इस तरीके के हमें टर्म निकालने हैं। तो अब ये अगर जैसे हम पहले ट्राई करके देखें, जैसे इन दो अगर ये दो इक्वेशन है, मतलब अगर ये दो हमारी एक्सप्रेशन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा x1 x2 प्लस x1 y1 प्लस x2 y1 प्लस यहाँ पे ये हो गया y1, ये हो गया y2 और ये y1 y2। तो ये हो गई। अब यहाँ पे क्या वाला हमें सिर्फ एक ही x चाहिए, तो एक x किसमें है, एक x हमारा इसमें, एक x हमारा यहाँ पे है। पर हम ये टर्म भी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अब अगला टर्म क्या अगला हो जाएगा यहाँ पे हमारा x3 प्लस y3। तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे होगा हमें क्या करना है, सिंपली इन जो ये वाले हमारे टर्म्स है तीनों, इन तीनों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डबल हो जाएगा, तो यहाँ तो x तो रहेगा नहीं, तो हम जो भी है सिर्फ y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पे x1 y2 y3, फिर यहाँ पे x2 y1 y3, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा y1
y2 y3। तो अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हो क्या रहा है, जब एक सिंगल इक्वेशन है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्स मतलब एक्स वाला टर्म है। जब दो इक्वेशन होंगी तो यहाँ पे दो एक्स वाले टर्म हो जाएंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम तीसरी इक्वेशन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये अगर देखो तीसरी इक्वेशन क्या होगी, y1 y2 और x3। तो जगह हमारे यहाँ पे y1 y2 और x3। तो अब क्या होगी सिंगल एक्स वाली, एक टर्म दो टर्म तीन टर्म, तो जब तीन एक्सप्रेशन है तो तीन। अब सिमिलरली अगर हम चार एक्सप्रेशन जब चौथा टर्म ले लेंगे x4 प्लस y4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे चार टर्म्स हो जाएंगे। तो इसी तरीके से चेंज चलता रहेगा। यहाँ पे जैसे 10 टर्म्स है तो क्या होगा यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे हमारे 10 टर्म्स ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ हमारा एक सिंगल एक्स होगा और कितने भी नंबर वाई हो सकते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आपको जो इक्वेशन है वो सॉल्व करनी पड़ती है बहुत बार। तो उससे आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्लॉक से। तो हम एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 o'clock एंड 3 o'clock विल द आर एंड मिनट हैंड्स ऑफ अ क्लॉक बी 12 मिनट्स डिवीजन अपार्ट। तो सिंपली यहाँ पे क्या बताना है हमें, सबसे पहले यहाँ पे क्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा 12 1 2, ये हो गया 3 4 5 और 6। तो मेनली हमें इन्हीं का यूज़ है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे 2 और 3 के बीच में क्या हो रहा है, हमारा आर हैंड है। मतलब आर हैंड या तो 2 के और 3 के बीच में। और उसका क्या बोला है, जो मिनट हैंड है उन और आर हैंड के बीच का क्या है, 12 में क्या आते हैं यहाँ पे हमारे 12 मिनट्स का डिफरेंस है। तो अगर हम देखिए अगर अपने फॉर्मूले से ट्राई करें तो फॉर्मूले सिंपली क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। तो एक तो ये है, तो ये बहुत सिंपल से ये क्या बोलते हैं हमारी ट्रिक लगती है। तो यहाँ पे सिंपली हमें अभी क्या है, हमें थीटा नहीं पता। यहाँ पे अगर हम देखें 30, अब आर क्या है, आर हमेशा 2 ही होगा क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 के बीच में है। अब माइनस 11/2, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम निकाल सकते हैं जो भी हमारे यहाँ पे ये क्या बोलते हैं हमारे मिनट से ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एक एक करके हम निकाल सकते हैं। तो इससे हमारा थीटा आ जाएगा। जब आपको थीटा पता चल जाएगा उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो आपको क्या होगा, हर एक मतलब हर एक डिग्री पे कितना कितने मिनट होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखिए पूरा 360 डिग्री होता है और 360 डिग्री पे कितने 60 मिनट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हर 6 डिग्री पे एक मिनट होता है, हर 6 डिग्री पे। तो अगर हम यहाँ पे 12 मिनट ढूंढना है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली 12 6 72 डिग्री। तो जिसमें भी हमारे यहाँ पे थीटा 72 डिग्री आ रहा है उससे आंसर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देख भी ले एक एक पुट करके, तो यहाँ पे चलो अगर यहाँ पे वाले हमने 30 लिया तो ये 215, ये हो गया अपना 165, और ये यहाँ पे आ जाएगा 30 × 2, 30 × 2 हो जाएगा यहाँ पे हमारा 60। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आंसर होगा वो अभी ऐसे नहीं आएगा इससे। अब हम देखें 24 से, तो 24 से क्या हो जाएगा, अगर हम देखें थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2। अब m क्या है, m है यहाँ पे हमारा 24। तो ये हो गया यहाँ पे 12, 12 × 11, ये हो गया अपना 132 माइनस अगर हम देखें यहाँ पे 60, तो ये आ जाए यहाँ पे 72 डिग्री। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24 मिनट्स। पर एक तरीका हमारे पास ये करने का, जब हम यहाँ पे ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेते हैं। अब हमारे पास दूसरा तरीका क्या है, दूसरे में आपको पता होना चाहिए हर एक मिनट पे कितना डिग्री घूम रहा है। अगर हम देखें हर मान लो एक मिनट पे, हर मान लो एक मिनट पे क्या हो रहा है, अगर जो हमारा क्या बोलते हैं आर हैंड है, आर हैंड यहाँ पे कितना, यहाँ पे 5 होता है तो पूरा 30 डिग्रीज होते हैं, तो 6 डिग्री घूमता है हमारा मिनट हैंड। मिनट हैंड कितना 6 डिग्री घूमता है। अगर हम आर हैंड देखें तो आर हैंड घूमते हैं कितना, आर हैंड घूमता है अपना 0.5 डिग्री। क्योंकि देखें हम ये पूरे 60 मिनट्स में 30 डिग्री कवर करता है आर हैंड। तो हर एक मिनट में कितना 0.5, हर 2 मिनट में 1 डिग्री। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब अगर हम देखें यहाँ पे सबसे पहले हो क्या रहा है, या तो 2 से 3 के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पे इसमें भी हमें ऑप्शन लेके चलने पड़ेंगे तो हमारे लिए ईजी होगा। कि अगर जैसे यहाँ पे सिंपली 24 का मैं आपको लेके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर हम पहले 2 से लेके चलते हैं यहाँ पे, तो 2 पे यहाँ पे एंगल क्या होगा, तो 2 पे एंगल होगा यहाँ पे हमारा 60। अब इसके बाद हमें देखना है कि हमारा जैसे मिनट हैंड है 24 पे, तो मिनट हैंड होगा हमारा इस जगह पे। तो 60 से कितना ज़्यादा होगा, अगर हम यहाँ पे क्या आते मिनट्स का देखें तो यहाँ पे हो रहा है हमारे 12। तो 12 ये हो जाएगा अपना कितना 72। तो 12 6 72, तो यहाँ पे आ गया 72। अब अगर हम आर हैंड देखें तो आर हैंड कितना कवर हो रहा है, आर हैंड अपना जो पूरा आर का ये वाला जो हिस्सा है 2 से 3 के बीच का 30 डिग्री का, इसका कितना, इसका 2/5 पार्ट है वो कवर कर रहा है, 2/5 पार्ट। तो ये कितना कवर करे 2/5 पार्ट। तो यहाँ पे सिंपली 2/5 पार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 डिग्री। तो जब हम यहाँ पे 12 डिग्री पे लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 72। तो इन दोनों के 72 मतलब यहाँ पे हो गया अपने 12 मिनट्स और ये हो गया अपना 24 मिनट्स। तो यहाँ पे इन दोनों का जो क्या था डिफरेंस है वो कितना है, वो आ गया यहाँ पे 12 मिनट्स। तो ये आपके दो तरीके हैं, आप या तो सीधा फॉर्मूले से
फिर आप जो भी वैल्यू वो पुट कर करके निकाल सकते हो, वरना इस तरीके की जो आपकी थोड़ी कैलकुलेशन है, फिर आप अगर यहाँ पे ये चीज़ समझ पा रहे हो तो इस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे टर्म्स दे रखे हैं। इज डिविजिबल ऑफ 10 टू द पावर n, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पे जो इन सबका मल्टीप्लीकेशन है ये 10 टू द पावर n से डिविजिबल है, तो हमें n की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मतलब हमें करना क्या है, यहाँ पे कितने हमारे यहाँ पे 10 आ रहे हैं इस पूरे यहाँ पे क्या डिजिट्स, मतलब जैसे यहाँ पे अगर देखिए 5 का है तो 5 क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। उसी तरीके से यहाँ पे 2 देखे तो 2 इंटू 2। तो अब यहाँ पे दो 2 को मिला के क्या हो गया, एक 10 बन गया। यहाँ पे फिर सिमिलरली यहाँ पे दो 2 को मिला के एक और 10 बन गया। तो यहाँ पे अभी दो 10 आ चुके हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इस पूरे में हमें क्या करना है, इस पूरे में हमें नंबर ऑफ 5 और नंबर ऑफ 2 देखने हैं, हमें नंबर ऑफ 2। तो सबसे पहले यहाँ पे जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम बड़ा वाला टर्म होता है ज़्यादातर वो आता है यहाँ पे। मतलब अब इन दोनों से जो भी यहाँ पे कम होंगे, अगर 2 कम होंगे तो 2 आंसर हो जाएगा, अगर 5 कम होंगे तो 5 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मली 2 तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, यहाँ पे हो जाएगा अपना 18, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 ऊपर 16। तो 2 तो बहुत सारे, पर अगर हम 5 देखें तो 5 यहाँ पे काउंट करते हैं, तो 5 है यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे इस वाले टर्म में 4, फिर यहाँ पे इस वाले टर्म में एक भी नहीं है यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 10 है, 10 मतलब 5 इंटू 2 लिख सकते हो, तो 5 टू द पावर 8, तो यहाँ पे 8। फिर यहाँ पे 6 में एक भी यहाँ पे 5 नहीं आएगा। फिर है 15, 15 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3, तो यहाँ पे 5 कितने हैं, यहाँ पे हो गए हमारे 12। फिर यहाँ पे 8 में हमारा एक भी 5 नहीं आएगा। फिर अपना 20, अब 20 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 5, अब टू दी पावर 16। तो अगर देखें 2 टू दी पावर तो 32 है और 5 टू दी पावर 16 है, तो यहाँ पे 2 वैसे ही बहुत ज़्यादा है, तो हम सिर्फ 5 लेके चलेंगे, 5 हो गया यहाँ पे हमारा 16। फिर अगर हम देखें यहाँ पे 10, अब 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, तो यहाँ पे 5 टू दी पावर 18। फिर अगला हमारे यहाँ पे 25 टू दी पावर 20, तो यहाँ पे अगर हम देखें 25 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर टू दी पावर 20, तो 5 की पावर हो जाएगी यहाँ पे 40, तो यहाँ पे हो गया अपना आंसर, ये इन सब का एडिशन। तो अब हमने क्या करा है, अभी हमने यहाँ पे करा है 5 का, तो सिमिलरली आप चाहो 2 का भी निकाल सकते हो। पर यहाँ पे अगर आप टर्म्स देखोगे तो ये अगर ये वाला टर्म देख रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 14, तो ये कितना हो गया 2 टू दी पावर 42। फिर यहाँ पे ये था 32। सिमिलरली इसमें देखें तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर क्या बोलते हैं यहाँ पे 12। यहाँ पे भी यहाँ पे इस जगह पे भी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 10, तो यहाँ पे 2 ज़्यादा ही आएगा, तो सिंपली हमें 5 यहाँ पे छोटा होगा, तो इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो 40, फिर ये हो गया हमारा 70, ये हो गया अपना क्या बोलते हैं 90, 98। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, नहीं ऑप्शन नंबर डी 98। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें सिंपली करना क्या होता है, जो भी हमें मतलब जो भी हमारा टर्म होगा उसका यहाँ पे कभी अगर मान लो 6 का दिया होता है 6 टू दी पावर n, तो 6 में क्या करते हैं हम 3 और 2 को लेके चलते हैं, और जितने नंबर ऑफ थ्रीज हैं और जितने नंबर ऑफ टूज हैं उन दोनों को काउंट करते हैं, और जो कम आता है वो हमारा आंसर हो जाता। तो इस तरीके से हमें लेके चलना होता है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे सपोज ए बी सी डी आर 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इन क्या बोलते हैं ऑड नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव होता है एक के बाद एक, मतलब कंटिन्यूअस, जैसे 1 2 3, तो ये क्या होता है एकदम कंटिन्यूअस नंबर है कॉन्जिक्यूटिव। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑड कॉन्जिक्यूटिव है। तो ऑड कॉन्जिक्यूटिव क्या हो गया, मतलब ये हो गया 1 3 5 7 9। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, तो इस तरीके क्वेश्चन क्या होता है, आपको जो सबसे ईजिएस्ट वैल्यू होती है सिंपलेस्ट, वो आपको लेके चलनी है, तो हम ये लेके चलते हैं। अगर यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होती तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं -3 -1, फिर यहाँ पे 1 3 5 ये भी लेके चल सकते थे। तो इस तरीके से भी अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो। तो हम अभी ये वाली वैल्यूज लेके यहाँ पे चलेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बोला है देयर एवरेज इज a+4। तो यहाँ पे जो इनका एवरेज, अगर इनका एवरेज देखें तो ये आएगा हमारा एवरेज, क्योंकि 9+1 क्या था 10, 10 और ये 10 25, तो 25/5 यहाँ पे हो जाएगा 5। तो यहाँ पे a+4, a+4 मतलब 1+4, तो हमारा पहला वाला टर्म है ये यहाँ पे करेक्ट है। फिर अगर हम यहाँ पे अगले टर्म में देखें तो अगला यहाँ पे देयर एवरेज इज b+2। अब b+2 मतलब एवरेज तो हमें पता है 5 है, तो b की वैल्यू 3, 3+2 5, तो हमारा दूसरा वाला जो यहाँ पे ये क्या स्टेटमेंट है वो भी सही है। फिर अगली दे रखी है देयर एवरेज इज e-4। अब e क्या हमारा 9, अब 9 - 4 5, तो यहाँ पे हमारा तीसरी जो यहाँ पे टर्म है मतलब जो स्टेटमेंट है ये भी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके के क्वेश्चन सिंपली आपको यहाँ पे क्या आते हैं, जो भी अपना ईजिएस्ट यहाँ पे टर्म्स है वो आपको लेट लेके चलना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया इस तरीके से आप लेट ले सकते हो। अगर आपका मतलब एकदम क्या बोलते हैं कंटिन्यूस होता, यहाँ पे जैसे कॉन्जिक्यूटिव ऑड बोला, अगर ऑड नहीं होता इवन होता तो आप क्या ले लेते हैं यहाँ पे 0 2 4 इस तरीके से ले लेते हैं। यहाँ पे -2, यहाँ पे मतलब -4 से स्टार्ट करके -2 0 ये ऐसे ले सकते थे। तो ये कुछ ईजी आपके यहाँ पे आप क्या होता है टर्मिनोलॉजीज बन जाती है जिससे आप आंसर निकाल सकते हो। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का है। तो यहाँ पे पहले दे रखा है किंग ऑर्डर टू मेक अ क्राउन फ्रॉम 8 kg ऑफ गोल्ड एंड 2 kg ऑफ सिल्वर। तो सिंपली यहाँ पे
एक क्राउन बन रहा है, उसमें कुछ गोल्ड यूज हो रहा है और कुछ सिल्वर यूज हो रहा है। तो गोल्ड है यहाँ पे 8 kg और सिल्वर है 2 kg, तो टोटल कितना आइटम 10 kg। फिर अगर हम आगे देखें, द गोल्ड्समिथ टुक अवे सम अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड रिप्लेस इट बाय इक्वल अमाउंट ऑफ सिल्वर। तो क्या थे गोल्ड्समिथ ने क्या करा, यहाँ से कुछ गोल्ड ले लिया और सिल्वर क्या थे यहाँ पे अंदर डाल दिया। तो अब हमें ये एग्जैक्ट मतलब वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ पे मान लो x kg गोल्ड निकाला है, तो यहाँ पे x kg गोल्ड निकाला है, मतलब अब क्या गोल्ड हो गया, अब हो गया 8 - x, और s मतलब x kg सिल्वर ऐड करा है, तो क्या हो गया x प्लस मतलब यहाँ पे हो गया 2। अभी भी टोटल जो वेट है वो कितना है, वो यहाँ पे 10 kg। फिर अब हम आगे देखिए, द किंग नोज दैट अंडर वाटर गोल्ड लूजेज 1/20 ऑफ द वेट वाइल सिल्वर लूजेज 1/10 ऑफ द वेट। तो अब यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे अगर मान लो, आप सिंपली यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर 800 kg का आपका गोल्ड है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो यहाँ पे 1/20 है, मतलब यहाँ इसका इसका कहते हैं 20 पार्ट, मतलब यहाँ पे 4 kg ये कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर वाटर में होगा तो कितना दिखेगा, वो दिखेगा यहाँ पे 796। सिमिलरली अगर हम गोल्ड का देखें, तो गोल्ड का अगर 800 kg है, तो वो कितना दिखेगा, वो दिखेगा यहाँ पे सिंपली 8 kg, मतलब 8 kg कम दिखेगा, और दिखेगा कितना 792। तो ये यहाँ पे क्या बोलते हमारे जो क्या बोलते किंग था, उसे पता था कि इस तरीके के यहाँ पे चेंजेस आते हैं वाटर में अगर हम गोल्ड और सिल्वर को डालते हैं। तो अगर हम आइडियली देखें, आइडियली यहाँ पे 8 kg गोल्ड था और 2 kg सिल्वर था, तो आइडियली कितना है यहाँ पे, आइडियली वेट होगा यहाँ पे अगर देखें 8 मतलब 8 kg का 20% क्या होगा, 20% होगा 400 ग्राम। और अगर हम सिल्वर का देखें 200 मतलब 2 kg का क्या हो जाएगा यहाँ पे 200 ग्राम। तो जो आइडियल वेट मतलब जो ओवरऑल यहाँ पे वेट आएगा पानी के अंदर, वो कितना आ रहेगा, वो आ जाएगा हमारे यहाँ पे 9 kg और 400 ग्राम्स। तो ये आ गया हमारा क्या बोलते जो ओरिजिनल वेट आना चाहिए था। पर अब वेट आ कितना रहा है, वेट आ रहा है हमारे यहाँ पे 9.25 kg। तो वेट आ रहा है यहाँ पे 9 kg और 250 ग्राम। तो मतलब यहाँ पे 150 ग्राम का लॉस हो रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे क्या करना है, एक एक जो आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप पुट करके यहाँ पे निकाल सकते हो, बहुत मतलब कैलकुलेशन भी इतनी ज़्यादा टफ नहीं है। तो अगर हम देखिए, जैसे यहाँ पे 2 से अगर स्टार्ट करें, तो 2 अगर हमने पुट करा यहाँ पे, तो हमारे पास ये हो गया, यहाँ पे दूसरे कलर से कर देता हूँ ताकि इजिली विजिबल हो। तो अगर हम देखें तो गोल्ड हो गया हमारा 6 और सिल्वर हो गया 4। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये हो गया 300 ग्राम और ये हमारा हो गया 400 ग्राम। तो मतलब 700 ग्राम का यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो 700 ग्राम मतलब ये हो गया 9 kg और 300 ग्राम। और हमें चाहिए कि 9 kg 250 ग्राम चाहिए, तो हमारा ये आंसर होगा नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अगर 3 kg निकाले तो 3 kg अगर यहाँ पे निकाले, तो 3 kg में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे 5 और ये हो जाएगा यहाँ पे कितना 5। तो अब अगर हम देखिए 5 में क्या हो जाएगा, 250 ग्राम यहाँ से कम हो रहा है और यहाँ पे 500 ग्राम कम हो रहा है। तो यहाँ पे अब क्या हो गया 9 kg 250 ग्राम। तो हमारा आंसर हो जाएगा अपना क्या बोलते हैं ऑप्शन सी 3 kg। तो ये बहुत ही अच्छे लेवल क्वेश्चन था। आप होप सो आपको ये चीज़ समझ में आएगी हमने किस तरीके से करा है। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन, अ क्यूबिकल कंटेनर ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर कैन कंटेन एक्जैक्टली 1 लीटर ऑफ वाटर। तो अगर क्यूबिकल कंटेनर की बात करें, तो यहाँ पे क्यूबिकल कंटेनर का क्या बोलते हैं वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा सिंपली 10 × 10 × 10, मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसके बराबर है, ये हमारे 1 लीटर के बराबर है। तो अब सिंपली हमें एक स्फेरिकल कंटेनर का बताना है जिसका रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सिंपली 4/3 πr क्यूब। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे 22/7, ये हो जाएगा यहाँ पे 10.5 10 यहाँ पे चलो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम कर लेते हैं 21/2 21/2 21/2। तो अगर हम देखें अब, तो 7 3 से 21, तो एक पूरा टर्म ही कट गया। फिर 4 से 2 टर्म कट गए। फिर अब यहाँ पे 2 के टेबल में कट गया 11। तो अब क्या बचा, 21 × 21 होता है अपना 441 इंटू 11। तो 11 अगर हम मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा सिंपली 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आ गया हमारा 4851 लीटर। तो अब क्या है, अब हमें देखना है कि यहाँ पे कि इसके अंदर पानी एग्जैक्टली आ कितना रहा है। तो आ कितना रहा है, आ रहा है 4। अब ये क्या मतलब, ये था हमारा सेंटीमीटर क्यूब में। तो लीटर के लिए हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे 1000 = 4, तो यहाँ पे सिंपली तीन जो हमारे टर्म्स है उससे पहले लगा देते हैं डॉट। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4.851 लीटर। तो ये था यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में था ये, तो अभी हो गया हमारा लीटर में। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो हो क्या रहा है यहाँ पे, मोर देन 4.5 लीटर बट लेस देन 5 लीटर, यहाँ तो 4 से 4.5 से ज़्यादा है और 5 से कम है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये इस तरीके से करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू फॉर एन सच दैट 6 to the power n डिवाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे
यहाँ पे सिंपली हमें ये करना है कि जो हमारे पहले 100 नेचुरल नंबर्स हैं कि उनका प्रोडक्ट मतलब 1 × 2 × 3 अप टू कितना, अप टू इंटू 100, तो इनका जो पूरा मल्टीप्लीकेशन है। तो अब सिंपली यहाँ पे भी क्या करना है, जैसे अभी हमने पहले करा था कि हमने क्या पहले 10 का करा था, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 6 निकालना है कि यहाँ पे कितने 6 आ रहे हैं। तो अगर हम काउंट करें यहाँ पे एक्जैक्टली 6 होंगे कितने, तो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले 3 × 2, तो 3, चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ पहले 3 निकाल लेते हैं क्योंकि 2 तो क्या बोलते हैं बहुत सारे होंगे, हम सिर्फ 3 निकालते हैं। तो सबसे पहले हो गया हमारा 3 में एक होगा, फिर देखिए 6 में एक होगा, फिर 9, अब 9 में कितने हो गए, 9 में हो गए हमारे यहाँ पे 2, फिर इसी तरीके से 12 में एक होगा, 15 में एक होगा, फिर उसके बाद क्या होगा 18, अब 18 में क्या होगा, 18 में फिर से 2, फिर उसके बाद 21, यहाँ पे 24, फिर 27, 27 में क्या होगा 3, फिर इस तरीके से जो हमारा पूरा सीक्वेंस है वो चलता रहेगा कि हर एक टर्म यहाँ पे एक एक आएगा, फिर जो तीसरा टर्म होगा उसमें 2 आएंगे, फिर जो हमारा अब आएगा यहाँ पे 3 to the power 4 मतलब 81 आएगा, उसमें क्या हो जाएंगे, उसमें हो जाएंगे हमारे 4। फिर अगर और आगे देखिए इसके बाद 81 के बाद अगर देखें तो 84, फिर आ जाएगा 87, तो इन दोनों में एक ही हुआ। फिर 90 में देखें, 90 में क्या होंगे, 90 में 2, 91, 92, 90 यहाँ पे 3, और 96 में एक एक, और 99 में 2। तो इस तरीके यहाँ पे पूरी सीक्वेंस चलती है। तो हमें सिंपली फिर यहाँ पे भी अगर हम देखें 20, यहाँ पे 27 से 81 के बीच का अगर हम देखें कितने टर्म आते हैं, तो ये आ जाते हैं हमारे यहाँ पे 9 से, और ये हो जाता है हमारे यहाँ पे 27 से। तो बीच में टर्म कितने बचे, बीच में चाहे हमारे 18 टर्म। तो अब 18 में कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 18 में हो जाएंगे हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं 12 + 12 24, तो यहाँ पे हो गए हमारे 24 टर्म्स, क्योंकि मतलब हर मतलब 2 टर्म पे एक टर्म आ रहा है, क्या बोलते हैं जिसमें 2 हमारी वैल्यू है। तो अब हमें इन सबको अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर यहाँ पे कितने थे 3, तो यहाँ पे हो गए 13, 13 और 24 कितने हो गए 37, फिर 37 के बाद ये हो गए हमारे यहाँ पे 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, तो यहाँ पे शायद 49 हो गए काउंट में, तो यहाँ पे कुछ एक मिस्टेक हुई थी, पर एग्जैक्टली हमारे यहाँ पे 48 आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 48। तो सिंपली यहाँ पे जब भी मतलब ऐसे कोई भी क्वेश्चन आता है, सिंपली हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। अगर यहाँ पे सिंपली मान लो 3 गिवन होता है, 2 गिवन होता है, तो ईजिली हो जाता। पर अब इसका हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 × 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर जो भी टर्म यहाँ पे छोटा होगा, मतलब जो भी यहाँ पे वैल्यू कम आएंगी 1 से लेकर 100 के बीच में, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमें 7 का बोला होता, तो सिंपली जो भी हमारे 7 के यहाँ पे टर्म्स होते हैं, 7, 14, 21, इस तरीके से इन सबको निकालते हैं, फिर 49 में 2 7 आ रहे हैं हमारे, तो इस तरीके से हम पूरा आंसर यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो अब सबको ये वाली चीज़ जो समझ में आ गई होगी। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंगल बिटवीन द आर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 10 पास्ट मिनट्स। तो यहाँ पे अभी हमने जो क्या था फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा था पहले, थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। तो सिंपली आप ये फॉर्मूला निकाल दोगे और आपका जो थीटा है वो आ जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो ये क्वेश्चन है, ये आप इसका आंसर कमेंट डाउन कर देना। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इज अटेंडेड बाय 65 पीपल। तो ये अपना सिंपली फिर से वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में इस तरीके जब भी क्वेश्चन आते हैं वेन डायग्राम आप बना लोगे तो आपको चीज़ें बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला, 65 लोगों ने पार्टिसिपेट करा, तो टोटल कितने, टोटल 65। दे ऑल स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज, तो वो कोई ना कोई लैंग्वेज बोलते ही बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे वो फ्रेंच, जर्मन और इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश हो गया, ये हो गया अपने फ्रेंच, और ये हो गया जर्मन। तो अब यहाँ पे देखिए सपोज 15 स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच, तो इंग्लिश एंड फ्रेंच 15 लोग बोलते हैं। तो अब जो ये 15 लोग हैं, ये जो हमारा ये वाला पूरा टर्म है ये हो जाएगा 15, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15। फिर 13 लोग बोलते हैं क्या, यहाँ पे 13 लोग बोलते हैं 13 स्पीक इंग्लिश एंड जर्मन, 13 स्पीक इंग्लिश एंड जर्मन, तो ये हो गया यहाँ पे 13। फिर उसके बाद यहाँ पे 12 स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन, तो यहाँ पे हो गया अपना 12। फिर उसके बाद अगर देखें 5 स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेज, तो यहाँ पे जो बीच की वैल्यू ये हो गई 5, तो अब हमें ये पता चल गया, तो ये निकाल लेंगे, ये हो गया 10, ये निकल जाएगा यहाँ से 7, ये निकल जाएगा 8। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, अ टोटल ऑफ 30 पीपल कैन स्पीक जर्मन। अब जर्मन मतलब जो ये पूरा टर्म है, ये मतलब जो पूरा यहाँ पे सर्कल है ये 30 लोगों का है, यहाँ पे 30 लोग पूरी जर्मन बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे कितना देख सकते हो आप, यहाँ पे 15 और 5 20, 20 तो पहले से ऑक्यूपाई, तो डिफरेंस कितना बचा यहाँ पे 10 का। फिर सिमिलरली 30 कैन स्पीक फ्रेंच, तो ये फ्रेंच वाला सर्कल है, ये भी पूरे 30 लोगों का है। तो ये हो गया यहाँ पे 15, 15 + 7 22, तो यहाँ पे बचे कितने 8। तो अब ये जो हमारे तीनों सर्कल थे इन सबका सबमिशन कितना आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था 65। तो अगर हम देखें यहाँ पे 10, और ये हो गया अपना यहाँ पे 15, यहाँ पे ये 30, तो सिंपली पूरा सर्कल ही 30 था, और ये हो गया 40 और ये 48। तो 48 और 65 का डिफरेंस देखें तो हमारा 17 डिफरेंस। तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज x y z आर 3 पॉजिटिव इंटीजर सच दैट
x इज ग्रेटर देन और नहीं लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू z एंड x y z इज इक्वल टू 72। तो सिंपली यहाँ पे x y z का जो मल्टीप्लीकेशन है वो है 72। और यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ s यील्ड्स मोर देन वन सॉल्यूशन टू द एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड हमें क्या आते हैं, अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं। तो ये ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें, यहाँ पे ये दे रखे है s, अगर मान के चलते हैं हम x प्लस वाई प्लस जेड सबसे पहले 13 है, तो हमें कोई तीन ऐसे टर्म निकालने जिनका मल्टीप्लीकेशन 72 हो और इनका समीशन 13 हो। तो हम सिंपली 72 के जो भी यहाँ पे मतलब ने क्या आते एक तरीके से यहाँ पे मल्टीपल्स नहीं, यहाँ पे डिवाइजर्स होते हैं वो यहाँ पे निकालते हैं। सबसे पहले मान लो वन से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे हो गया 6, फिर यहाँ पे 8 9 12, तो 12 तक ही हो जाएगा। उसके बाद तो अगर हम देखें तो 16 आते तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम 13 लेके चले, तो 13 यहाँ पे 12 से तो बनेगा नहीं, अगर 9 2 और यहाँ पे कुछ और नहीं बनेगा। फिर अगर हम देखें 8 से, 8 3 ज़ा 24, 24 2 ज़ा नहीं बनेगा। फिर यहाँ पे अगर देखें 6 4 ज़ा 24 3 ज़ा, हाँ, तो ये तीन बन जाएंगे हमारे यहाँ पे। यहाँ पे इन तीनों का अगर सम देख रहे हो तो सम हो जाएगा यहाँ पे 6 + 4 + 3 कितना हो जा रहा है 13, और मल्टीप्लीकेशन की वजह से 6 4 7 24, 24 3 ज़ा 72, तो मल्टीप्लीकेशन 72, तो 13 का हमारा एक बन गया। मतलब ये आंसर नहीं है, यहाँ पे 13 का एक बन गया। फिर अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर और हम अगर चेक करें बनाने का, तो यहाँ पे नहीं बनेंगे 13 के। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इक्वेशन पे। तो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे 14। तो अब हम देखना है हमें ऐसे टर्म्स ढूंढने जिनका यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 14 हो, मतलब यहाँ पे 72 हो और समीशन 14 हो। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 8 4 ज़ा 32, 32 नहीं, तो इस तरीके से यहाँ पे अगर आप देखोगे 8 3 ज़ा क्या हो रहा है, 8 × 3 हो रहा है अपना 24, तो 24 × 3 करेंगे तो 72 हो जाएगा। मतलब हो क्या यहाँ पे 8 × 3 × 3। अब ये दोनों यहाँ पे सेम हो सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे वैल्यू इक्वल भी हो सकती है। तो अगर सेम होगा तो अब x की वैल्यू भी 3, मतलब x की वैल्यू भी यहाँ पे 8 हो सकती है, 3 हो सकती है, y की वैल्यू भी 8 हो सकती है, 3 हो सकती है, और z की वैल्यू भी 8 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे मतलब 14, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एम्बिग्विटी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा वैल्यूज आ सकती है। तो यहाँ पे यही पूछा है कि ऐसी कौन सी वैल्यू पे यहाँ पे हमारे x प्लस एक्स वाई और जेड इनकी वैल्यू ज्यादा आ सकती है एक से। तो वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 14। तो इस तरीके से जब भी आपको क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक एक करके, मतलब एक तरीके से हिट एंड ट्रायल ही होता है, इसमें आप और कुछ नहीं कर सकते। आपको एक एक जो वैल्यू है वो अपनी तरफ से ट्राई करनी पड़ती है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिमाइंडर व्हेन 10⁻20 इज डिवाइडेड बाय 7। तो ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल क्वेश्चन है। इसमें सिंपली अगर आपको एक जो मतलब एक तरह से एक फॉर्मूला होता है, अगर वो आपको ना पता हो फॉर्मूला, या फिर आप कह सकते हो ट्रिक, अगर वो ना पता हो तो क्वेश्चन अब मतलब बहुत इंपॉसिबल हो जाता है सॉल्व करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप दूसरा नॉर्मली करना चाहो तो यहाँ पे 7 + 3 होल टू द पावर 20 अपॉन 7 लेके कर सकते हो। फिर यहाँ पे 7 + 3, फिर यहाँ पे पावर 2 कर दोगे होल पावर 10, फिर इसका स्क्वायर करके 7। तो इस तरीके से आप करना चाहो तो कर सकते हो, पर ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगला क्या होता है, यहाँ पे जब भी आपके मान लो कुछ भी एक इक्वेशन दी होती है और नीचे यहाँ पे डिवीजन में क्या होता है, कोई भी प्राइम नंबर होता है, प्राइम मतलब यहाँ पे 2 3 7 5 यहाँ पे फिर 11। तो जब भी नीचे प्राइम नंबर होते हैं तो आपको क्या करना होता है, जो भी आपका पावर में टर्म गिवन हो उसको हमेशा प्राइम नंबर के -1 करना है, उससे डिवाइड करते हैं। मतलब 20/7 - 1, मतलब यहाँ पे 20 को 6 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 2। तो अब क्या करना है, हमें 10 की पावर में 2 रख देना, मतलब ये जो छोटा टर्म है वो हो जाएगा यहाँ पे 10 की पावर यहाँ पे 2 रख दिया हमने अपॉन में 7। तो 10 की पावर 2 मतलब 100, 100/7, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 98 बन जाएगा और रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 2। तो अगर मान लो आपको गिवन होता कि यहाँ पे होता 20⁻15 और अपॉन में गिवन होता मान लो 3, तो हम इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे सिंपली क्या करना होता है हमें, 15 को हमें क्या करना था 3 - 1 2 से डिवाइड करते। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा क्या बोलते हैं यहाँ पे रिमाइंडर 1, तो 20⁻1 अपॉन 3, तो आंसर यहाँ पे 2 हो जाता। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 2। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी गिवन द डायग्राम, टू पीपल स्टार्ट एट सेम टाइम फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी विद स्पीड 30 km/h एंड 20 km/h। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो लोग हैं, यहाँ पे एक इस जगह पे खड़ा है ए पे और एक बी पे खड़ा है। अब जो ए से है वो 30 की स्पीड में चल रहा है और बी से 20 की स्पीड में। अब हमें ये बताने कि ये दोनों कहाँ पे जाके मिलेंगे, और ये एक सर्कुलर डायरेक्शन में घूम रहे हैं। मतलब इस तरीके से यहाँ पे पहले इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो सिंपली हम क्या करते हैं, जो ये साइड है इसको कुछ मान के चल लेते हैं। हम मान के चलते हैं 20 किलोमीटर है। अगर हमने मान के चला 20 किलोमीटर, तो क्या हो रहा है, तो अब सबसे पहले मान लो जो पहले 1 घंटा है, मतलब 1 घंटे में जब अगर ये 20 किलोमीटर कवर करे, चलो यहाँ पे अगर देखें 20 ले या फिर 30 ले, कुछ भी हो जाएगा हमारा आंसर। पर अगर हम कैलकुलेशन ईजी करते हैं, यहाँ पे 30 लेके चलते हैं। तो अगर हम 30 लेके देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 30 में इस जगह पे पहुंच गया बी पे, जो हमारा ए पे था, और जो हमारा बी पे था ये कहाँ हो गया, ये इस जगह पे पहुंच गया। फिर अब हम देखें
अब अगले में क्या हो रहा है, अगले 1 घंटे में अगर ये 30 डिस्टेंस है, नहीं तो इसका तो 20 स्पीड थी, तो इस जगह पे पहुंचे लगभग यहाँ पे। फिर अगले में अगर हम देखें, अगले में क्या हो रहा है, ये पहुंच गया इस जगह पे, और अगला जो हमारा ख्याल थे, जो हमारा आगे वाला ख्याल थे जो ए था, वो पहुंचा इस जगह पे। फिर उसका क्या हो रहा है, अब अगले 1 घंटे में, अगले घंटे में 30 में यहाँ पहुंच रहा है और ये 20 में यहाँ पहुंच रहा है, तो एग्जैक्ट दोनों कहाँ मिलेंगे, ए पे। तो अगर हम चाहे 30 किलोमीटर लेके चले, चाहे 20 लेके चले, हमारा आंसर हमेशा यही आएगा, ए पे। तो अगर हम 20 भी लेके चले तो देखते हैं, अगर 20 है तो जो हमारा पहला वाला है वो इस जगह पहुंच जाएगा ऑलमोस्ट मिड पे, और जो ये वाला हमारा इंसान है ये इस जगह पे पहुंचेगा। फिर अब यहाँ पे मिड से ये फिर से 30 चलेगा, यहाँ पहुंचेगा अगले घंटे में, और ये 20 चलेगा, यहाँ पहुंचेगा। तो सिंपली जब भी दोनों इंसान मीट करेंगे हमेशा पॉइंट ए पे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ये बहुत ही मतलब सिंपल क्वेश्चन था, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, अ नंबर ऑफ वेज इन विच 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन अ क्यू गिवन दैट द 2 गर्ल्स हैव टू सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो अगर 2 गर्ल्स यहाँ पे नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब यहाँ पे एक हो जाएगा हमारे गर्ल 1 और ये गर्ल 2। तो अगर ये आपस में बैठ रही, तो यहाँ पे दो तरीके से बैठ सकते हैं, या तो पहले G1 या तो पहले G2 और बाद में G1, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे इन दोनों का हो गया 2। तो अब हम इन दोनों को एक ही यहाँ पे एंटिटी लेके चलते हैं जी में। फिर क्या है, बाकी हमारे पास 3 बॉयज है, तो अब एक रो है, मान लो उसमें 4 लोग हैं, एक जी, और यहाँ पे हमारे पास 4 यहाँ पे क्या है, बी। तो यहाँ पे हो गया B1, B2, B3। तो अब ये लोग कितने तरीके से बैठ सकते हैं, तो यहाँ पे ये बैठ सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे 4, 3, 2 और 1, और जो ये है इसका 2 अलग से। तो अगर हम इस पूरे को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे देखते हैं, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे सिंपली जब भी करना क्या होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सीट है, उस सीट पे 4 में से कोई भी बैठ सकता है। तो अब 4 में से अगर कोई भी बैठ गया, तो यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग में 4 में से कोई भी बैठ सकता है। और अगली सीट है, अब इसमें क्या हो गया, एक तो यहाँ पे बैठ चुका है, तो यहाँ पे बचे कितने, बचे 3, तो 3 में से कोई बैठ सकता है। फिर अगले में कितने बचे, 2, 2 में से कोई बैठ सकता है। फिर अगले में बचा 1, तो 1 में से अकेला वही इंसान है जो बैठेगा। तो इस तरीके से ये सिंपली हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमारा आंसर आ जाता है। और ये 2 कहाँ से था, क्योंकि 2 जो 2 गर्ल्स है वो आपस में भी अलग अलग तरीके से बैठ सकती थी, इसलिए यहाँ पे 2 अलग था। तो इन तीनों को जो हमने मल्टीप्लाई करा, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, 48। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ मैन एंड हिज सन इज 3:1। आफ्टर 15 ईयर्स द एज रेशियो विल बी 2:1। तो सिंपली यहाँ पे बस अगर आप ये इक्वेशन बनाना सीख गए इस क्वेश्चन में, तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे, वाला 15 साल बाद, 15 साल मतलब मान लो आज जो मैन है उसकी एज है यहाँ पे सिंपली चलते, जो सन है उसकी एज हमने मान के चल ली कुछ भी, जैसे एक्स है, तो मैन की एज है 3x और सन की एज है कितनी, 1x। अगर आप देखिए 15 साल बाद क्या हो रहा है, 15 साल बाद हो रहा है मतलब आज की एज से 15 साल, मतलब 3x प्लस 15 और x प्लस 15। तो अब इन दोनों का रेशियो क्या हो जाए, इन दोनों का रेशियो जा रहा है 2:1। तो अब इस पूरे रेशियो को सॉल्व करें, हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हम देखें 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 2x प्लस 30। अब यहाँ पे x हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 15। तो ये आगे हमारे सन, जो यहाँ पे सन था, सन की वैल्यू मतलब एज की। तो अगर मैन की देखें जो फादर था, तो फादर की होगी 30, मतलब 15 इंटू 3 45। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो सिंपली जो भी एक क्वेश्चन होता है, अगर आप इक्वेशन बनाना सीख गए तो आपके लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये मतलब थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे तो बनने शुरू हो जाएंगे बहुत ही। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाइट एंड डिस्टेंस से। तो यहाँ पे बताया, यहाँ पे सबसे पहले 2 पिलर हमने प्लेस करे, तो 2 पिलर है हमारे यहाँ पे ये। तो ये हमने प्लेस करे कितने, 8 फीट अपार्ट। अब उसके बाद कहते हैं द टू, यहाँ पे और क्या बोले, द हाइट डिफरेंस ऑफ द 2 पिलर्स इज 6 फीट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 6 फीट का, मतलब जो ये वाला पार्ट है ऊपर, ये 6 फीट है। फिर हमने क्या करा, एक रोप बांध दी दोनों पोल पे। द टू एंड्स ऑफ अ रोप ऑफ लेंथ 15 फीट। तो जो रोप की लेंथ है वो है 15 फीट, is tied to the tips of the two pillars. The portion of the length of the taller pillar that can be brought in contact with the rope without detaching the rope from the pillar। तो ये इसकी जो इंग्लिश है यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे असल में क्वेश्चन कहना क्या चाह रहे थे, कहना चाह रहा था कि हम इस तरीके से यहाँ पे ये रोप बांधते हैं कि जो क्या बोलते टावर है उस पर मैक्सिमम इस तरीके से हम और स्ट्रेट रोप रख सकते हैं, स्ट्रेट या फिर ऊपर या फिर नीचे, इस तरीके से रोप रख सकते हैं हम। ऐसे हम मतलब ऊपर हमें मानना था कि ऊपर तक भी पहुंचे, मतलब यहाँ पे हमें करना है कि जैसे ये रोप हमने यहाँ तक बांध दी। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये नीचे तक खींचना है कि ये इस तरीके से बन जाए। तो अब यहाँ पे ये बीच में कहीं पे आएगा। तो अगर हम अलग से डायग्राम बना के ये वाला देखें, तो ये वैल्यू होगी हमारी 8, ये पूरा है 6। तो यहाँ पे बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कोई भी एक वैल्यू x लेके चलते हैं, ये हो गया हमारा x। तो हमें क्या करना है, इस जगह पे मान लो रोप आके टच हो रही है,
कि इस जगह पे आके टच हो रही है और फिर ऐसे चली जा रही है एकदम सिंपली। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें ये x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे सिंपली पहले हम इस वाली साइड की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स। तो हम यहाँ से जो ये वाला हमारा ये साइड है, इस साइड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस साइड की वैल्यू के लिए सिंपली पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस यूज़ करें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 64, 64 प्लस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस ये वाला एक्स, मतलब ये अगर ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे क्या अंडर रूट में, प्लस ये वाला एक्स, तो ये वाला एक्स हो गया हमारा अलग से इज इक्वल टू 15। तो ये पूरी वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू हमारे यहाँ पे 15 दे रखी है। तो अब क्या करना है, हम ये पूरा अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एक्स को उधर ले चलते हैं, यहाँ पे 15 माइनस एक्स हो जाएगा ताकि हम ये रूट हटा देंगे। तो अगर हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे बनेगा हमारा 18x के आसपास शायद आएगा, 18x प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखते हैं, 64 ऊपर कर दे रहा है यहाँ पे 64 प्लस यहाँ पे 6 का हो गया 36 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हो गया अपना 6 टू द 12x और इज इक्वल टू अगर हम देखें तो यहाँ पे हो जाएगा अपना, यहाँ पे हो गया एक तरीके 15 का 225 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 15 टू द 30x। अब हम यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो कट गया, एक ये 12x बचा, एक ये 30x बचा माइनस में, तो 30 को अगर हम इधर भेजेंगे तो यहाँ पे हो गया 18x और इज इक्वल टू में यहाँ पे क्या चला जाएगा 100, 100 मतलब इज इक्वल टू 125। तो x की वैल्यू यहाँ पे हो गई, यहाँ पे हो गई 125/18। तो 18 के टेबल में अगर हम देखते हैं यहाँ पे 18 के टेबल में अगर हम देखें तो शायद 6 के आसपास से जाएगा ये, क्योंकि 20 के टेबल में 120 आता है तो ये 108 हो जाएगा, यहाँ पे 108। तो यहाँ पे 6 से ज़्यादा होगा और 7 से कम होगा। तो हमारा जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोर देन 6 फीट बट लेस देन 7 फीट। तो ये हमारी एक्स की वैल्यू आई थी यहाँ से, मतलब जो ये ऊपर वाली लेंथ है ये 6 से ज़्यादा है पर 7 से कम है, तो ये हमें निकालना था। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पे जो इंग्लिश थी बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से डिफिकल्ट थी समझने के लिए कि कहना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो 2018 वाला हमारा पेपर था उसमें ऑलमोस्ट इतने ही क्वेश्चन आए थे, तो ये सारे मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। होप सो आपको जो सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। आप एक बार मतलब क्या तक खुद से प्रैक्टिस कर लें सारे क्वेश्चंस, और जब तक हमारे 2019 से 2023 तक की जो यहाँ पे पेपर है उसके भी आप एक बार प्रैक्टिस कर लें अगर अब तक आपने नहीं करी है, क्योंकि बहुत बार यूपीएससी सिमिलर क्वेश्चंस बार बार पूछता रहता है। और जो भी मतलब यूपीएससी सीए मतलब यहाँ पे एनडीए में या फिर सीडीएस में जो कुछ क्वेश्चन आते हैं वो भी रिपीट होते हैं, जो सिविल सर्विस के आपके यहाँ पे सी सेट में आते हैं वो भी रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आप ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत मतलब ईजी हो जाएगा आपके लिए। जो यहाँ पे 15 क्वेश्चन आते हैं ये बहुत ईजिली आप कर पाओगे, तो इसमें आराम से कम से कोई भी 12 to 13 क्वेश्चन तो ईजिली कर सकता है, क्योंकि स्कोर बूस्टर हो जाएगा। अगर आप 26 यहाँ पे क्या कहते हैं मार्क्स ला सकते हो तो आप मेरिट में बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाओगे। तो आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में ही होंगी। और बाकी साथ में जो हमारी बाकी सीरीज चल रही पीवाई की उसकी सीएपीएफ की, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर चाहे आप सीएपीएफ का एग्जाम दे रहे हो, चाहे यहाँ पे आप सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन सिंपली यूपीएससी करवाता है, तो एक ही क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग तरीके से रिपीट होते हैं। चाहे वो जो ऑप्शन देता है उससे भी क्वेश्चन बना सकता है। तो अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आप दोनों के यहाँ पे पीवाई क्यूज है ये अच्छे से कवर कर लेना। और बाकी जो हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है वो भी आप जाके देख सकते हो, अगर आप एनसीईआरटी बेसिक से कवर करना चाह रहे हो और उसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से समझाए हैं, तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो जाएगी। तो चलो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।